डिस्कस करेंगे टूल बॉक्स से कॉरिडोर और सेक्शन रिपोर्ट्स क्रिएट करने के इस लिए। चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑटोकैड सिविल 3D और हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे ऑप्शन पे, खासतौर पे रिपोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम देखें कि सेक्शन के साथ भी रिपोर्ट हो गई है, डिस्प्ले में हमने यहाँ पे रिपोर्ट बना ली, एक्सेल में भी हमने रिपोर्ट, अगर आप पिछले लेक्चर्स आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो हमने वॉल्यूम की रिपोर्ट भी बना ली है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हम ऑटोकैड सिविल 3D से ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़रूरी है कि हमें असेंबली के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो। जैसे मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे मैं हेल्प में चला जाता हूँ, तो आप देखेंगे इसके कि इसके कोड क्या हैं, ताकि मुझे इसकी जब मैं रिपोर्ट बनाऊँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे मेरे पास जो मैं रिपोर्ट क्रिएट कर रहा हूँ वो मुझे किस जगह की चाहिए। तो ये हम इससे, अगर आपके पास यहाँ अगर इंटरनेट होगा तो आप यहाँ हेल्प में ले सकते हैं, नहीं है तो एक फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो मैं यहाँ देखिए असेंबली के मैं हेल्प में गया हूँ, तो मुझे यहाँ बता रहा है P1 जो है वो क्राउन है। तो हमारा P1 एक्चुअली ये क्राउन है, और उसके बाद ETW ये एक्चुअली पॉइंट नंबर 2 होगा, एज ऑफ द ट्रेवल वे। तो इस तरह से आपने इसको समझ लेना है कि मुझे कौन से पॉइंट की रिपोर्ट चाहिए। तो जैसे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, आप इतनी इजीली और सही करेक्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो जो भी आप असेंबली बनाते हैं उसके कोड सही क्रिएट करेंगे, और कोड के साथ-साथ उसकी एक प्रिंट आप रखेंगे सामने, तो आपको ईज़ी होगा कि आप किस चीज़ की रिपोर्ट बना रहे हैं। यहाँ पे देखें एक और ऑप्शन है टूल बॉक्स का, हमेशा हम यहाँ से जाके इसकी रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉरिडोर है, कॉरिडोर में अब जैसे ही हम जाएँगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रोड की विड्थ जो होती है, ये जो वेरीज़ होती है, यहाँ पे ये मार्किंग करके हम रोड की क्लियरिंग ग्रेबिंग, और यहाँ पे जो है ना ये हम रोड की वर्किंग एरिया यूज़ करते हैं। तो यहाँ से पहले हम इसकी रिपोर्ट राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबसे पहले इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पे आपने सिर्फ क्रिएट रिपोर्ट कर देना है, तो आपकी रिपोर्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे देखें कि मेरे पास अब हर चेनेज में 0 चेनेज और 20-20 मीटर पे, क्योंकि मैंने सैंपल लाइन जिधर-जिधर क्रिएट की थी वहाँ पे मेरे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड की डिस्टेंस यहाँ पे एक्स वाई यानी कि ईस्टिंग, नॉर्थिंग, और वहाँ पे जो लेवल भी आ रहा है वो ये ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइन है, और ये लेफ़्ट साइड में डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइन। तो ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ गई है 12 मीटर और यहाँ पे 17 मीटर। तो फर्स्ट क्रॉस सेक्शन हमारा अगर आप देखेंगे तो इतना ही रहेगा। तो ये 12 मीटर और ये 17 मीटर। तो ये इस तरह से आपकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। आप इसको कंट्रोल ए करें और आप कॉपी करके आप एक्सेल में ले जाएं, और ये हमने लास्ट टाइम इसको भी डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरह से आप पूरे प्रोजेक्ट की जो वर्किंग एरिया है, डे लाइट जिसको बोलते हैं, तो ये पूरी रिपोर्ट आपके पास इस तरह से आपके एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ से आप टूल बॉक्स में जाके अगर आप डे लाइट रिपोर्ट में चले जाएंगे, उसके बाद एक नीचे रिपोर्ट है फीचर लाइन रिपोर्ट। ये बेसिकली लेवल्स और कोऑर्डिनेट्स देता है। ये इसमें बहुत सारी ज़्यादा डेटा होती है। पहले तो आप इसको जो काम वाली डेटा है, क्योंकि आप हर जगह पे काम नहीं करेंगे, रोड बेस में, सब बेस में, फॉर्मेशन में, तो आप कोई भी एक जगह पे आप काम करेंगे, और जिस तरह आप काम करें पहले इसको तो आप अनचेक कर दें ताकि ये सारी चीज़ें निकल जाएं। तो आप डिसाइड करें आपको कौन सी चीज़ चाहिए। तो मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ डे लाइट पे, और यहाँ पे मुझे क्राउन यानी कि मैं स्कैम्बर जो सेंटर पॉइंट है ETW और क्राउन की मैं रिपोर्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्राउन का ले लिया है और डे लाइट का, और डे लाइट को भी अनचेक करता हूँ, सिर्फ मैं क्राउन और इस तरह की रिपोर्ट
क्राउन और ईटीडब्ल्यू यानी सेंटर लाइन और एज ऑफ ट्रेवल वे कैरेज वे की एज। तो ये जस्ट एक दिखाने के लिए कि आप किस तरह इसको रिपोर्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कॉरिडोर पॉइंट सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपनी सिलेक्शन कर देनी है। तो इस तरह आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले सारी क्राउन की रिपोर्ट देगा और नीचे जो रिपोर्ट देगा वो क्राउन के साथ देगा। तो आपके पास ये इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग सेंटर की और मेरे पास जो विड्थ थी 10 मीटर, तो वहाँ पे दोनों तरफ एज ऑफ द रोड। अगर आप सेंटर लाइन और डे लाइट तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उसकी रिपोर्ट आपको बना के दे देगा। इसको भी आप हर सेक्शन पे देगा। यहाँ पे आप हमने 25 मीटर यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया था। अगर आप यहाँ पे 10 मीटर 5 मीटर जितने भी आप रखेंगे तो आपको उस जगह पे रिपोर्ट देगा। यहाँ पे इंटरवेल का ऑप्शन रहता है, तो जो अब यहाँ पे कॉरिडोर के टाइम पे आप इंटरवेल रखेंगे वही आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये रिपोर्ट आप बना सकते हैं सेंट्रल लाइन और लेफ्ट राइट के कोऑर्डिनेट और एलिवेशन यानी फिनिशिंग के साथ। अगर आप इसको सब बेस और नीचे भी जो भी देना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से आप रिपोर्ट यहाँ से बना सकते हैं। क्रॉस सेक्शन बने होते हैं तो आपको एग्जीक्यूट करने और उसको समझने में इजी है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिंक है। लिंक बेसिकली ये स्लोप को क्लियर डिफाइन करता है। तो मैं इसको फिर पहले अनचेक करूंगा। यहाँ से मेरे पास यहाँ पे 20 मीटर का, क्योंकि मैं कॉरिडोर में जाके 20 मीटर की सिलेक्शन कर दी थी। तो अब मुझे क्या चाहिए कि मैं पे 1 यानी कि जो पे 1 ऊपर जो फिनिशिंग है उसका मुझे स्लोप चाहिए। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे पूरी रिपोर्ट यहाँ इसकी भी बना के दे देगा। हर सेक्शन में जितना मुझे राइट और लेफ्ट में स्लोप था वो मुझे 2% और यहाँ पे आगे जाके देखेंगे तो 6% और जो भी मैंने 1.29 यहाँ कम हो रहा है, फिर यहाँ पे 6%। तो हर यहाँ पे कोड है, ऑफसेट है, एलिवेशन है, फिर उनके कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से आप इसकी जो लिंक होगा वो बेसिकली सिर्फ स्लोप का रिपोर्ट देगा। और यहाँ पे सरफेस भी एक है, तो सरफेस में अगर आपने हमने जो 2 सरफेस बनाए उनमें से भी कोई रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे भी ये सारी जो चीज़ें ये फीचर लाइन में तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने अभी फीचर लाइन को सरफेस का ले लिया है। तो सरफेस में मेरे पास सेंटर पे भी पॉइंट दे रहा है 10 मीटर पे, और जो भी जगह मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन में जो इसके में, क्योंकि कॉरिडोर का मैंने लिया हुआ है तो कॉरिडोर में यहाँ जो भी चीज़ होगी सरफेस में जहाँ पे भी चेंजिंग होगी तो मुझे हर जगह के यहाँ पे रिपोर्ट बना के दे दी है। तो ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन ऑफसेट ऊपर लिखा हुआ है, हर सेक्शन का अलग अलग रिपोर्ट बना के दिया हुआ है। और यहाँ से उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो मैं समझता हूँ वो है लेन स्लोप विड्थ। ये एक्चुअली हमें पूरी जैसे सुपर एलिवेशन होती है इस तरह से मुझे रिपोर्ट बना के देता है। तो ये आप क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे राइट क्लिक करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे प्रोजेक्ट की आपके पास जितने पे भी आपने सैंपल लाइन बनाई है उस पर आपको स्लोप की रिपोर्ट बना के दे देगा। और ये बहुत यूज़फुल होती है साइट पे। अगर आप देखेंगे मेरे पास सेंटर पे सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट देगा और उसकी एलिवेशन देगा, उसके प्रोफाइल एलिवेशन भी दे रहा है, और वहाँ पे मुझे सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट भी फिनिश लेवल और एग्जिस्टिंग लेवल ये दोनों भी मुझे दे रहा है। और इसके बाद उसी जगह के कोऑर्डिनेट दे रहा है और दोनों तरफ के स्लोप दे रहा है। यहाँ पे देखें लेफ्ट राइट दोनों के स्लोप दे रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे 6% कहाँ से शुरू हो रहा है और 2% ख़त्म होके फिर वापस ये 1% पे आ गया और 6%। तो ये पूरे प्रोजेक्ट की सुपर एलिवेशन की मेरे पास रिपोर्ट आ गई है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक और सेक्शन रिपोर्ट है तो इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि यहाँ पे भी पहले तो आप अनचेक करें, क्योंकि आपको क्या चाहिए यहाँ से सेक्शन में मुझे सिर्फ चाहिए पेव का सपोज। तो मैं पेव को यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करूँगा और उसके बाद मैं इसको भी अनचेक करके सिर्फ क्राउन का ले लेता हूँ और डे लाइट का ले लेता हूँ। और तो ये मेरे पास, और इसको मैं कर देता हूँ 20 मीटर या 5 मीटर 10 मीटर जितने भी आपको चाहिए। तो आप इस तरह से आप पूरी रिपोर्ट। तो अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास एक्स वाई जेड और अपसेट कितना है मेरे पास दोनों तरफ। तो ये जो सेंटर लाइन है
और उस ये ज़ीरो ऑफसेट है 12 मीटर और 17 मीटर पे, ये सेंट्रल लाइन और डे लाइट का दोनों तरफ मुझे ये रिपोर्ट बना के दे दिया है। यहाँ से मुझे और भी ETW यानी कि मैं एज ऑफ द रोड भी लेना चाहता हूँ तो वो भी ले सकता हूँ मैं, साइड वॉक और ये सारी चीज़ें यहाँ पे, टॉप ऑफ कर्ब, कर्ब टॉप की भी रिपोर्ट अगर चाहिए तो आप इस तरह से रिपोर्ट को आप इंक्रीज करेंगे तो एक टेबल बढ़ता जाएगा, तो वो फिर आपको समझने में, इसको एक्सेल में जाके आप फिल्टर में जाके इसको आप फिर इसको चेंज अलग अलग से भी रिपोर्ट आप सेपरेशन इसकी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी इसके कोड अलग होंगे तो जब आप एक्सेल में यहाँ पे अगर आप इसका ऑप्शन फिल्टर एक होता है, फिल्टर में हम कभी डिस्कस करेंगे उसको सेपरेट, तो यहाँ से आप जब इसकी यहाँ ये फिल्टर का ऑप्शन करेंगे तो आपको फिर क्या होगा कि जैसे मुझे सिर्फ कर्व चाहिए तो मैं यहाँ पे मुझे सिर्फ कर्व दिखाएगा। तो इस तरह से आप अपनी पूरी रिपोर्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये अगर सेट स्टेक आउट रिपोर्ट भी अगर आपको चाहिए तो इसमें आपने सिर्फ ये करना होगा कि आपने ये मटेरियल ऐड करना होगा, मुझे रोड स्ट्रक्चर में चाहिए और यहाँ से आपने क्या चाहिए, मुझे फिनिशिंग चाहिए यानी पेव चाहिए, तो इस तरह से आपने इसको ऐड करना होगा। इसको ऐड करके और एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास इसके रिपोर्ट आ जाएगी। अभी थोड़ा सा प्रोसेस होगा क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाता है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और डिपेंड करता है कि आपके पास जो पीसी है उसकी क्या रफ्तार है। तो इसमें देखें बहुत ही इजीली हमें यहाँ पे हर सेक्शन को अलग अलग से बताता है। मैंने सिर्फ ETW और क्राउन दिया था, अगर मैं उसमें और भी यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन कर दूंगा, यहाँ पे मैंने जब भी पे 1 किया है तो स्ट्रक्चर में मैं तो पे 1 और मैं इसमें से अगर मुझे और भी जिस जगह के भी रिपोर्ट चाहिए तो उस तरह से मैं इसको दे सकता हूँ। और यहाँ पे देखें कि अब ये नीचे मुझे सिर्फ ETW दिखा रहा है रोड, और उसके बाद और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे और भी मुझे डिटेल से इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। तो ये पूरे प्रोजेक्ट के एक तो सेक्शन, हर सेक्शन का अलग अलग रिपोर्ट बनाता है और उसके साथ उसके ऑफसेट और उसके स्लोप और उसकी एलिवेशन, तो इस तरह से आप डिटेल रिपोर्ट भी इसकी बना सकते हैं। तो ये है हमारे रिपोर्ट फ्रॉम द टूल बॉक्स। तो इस तरह से आप टूल बॉक्स की प्रैक्टिस करें और इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो इसको आप डिटेल से देख के और अपने, उससे पहले आपको इसको समझना होगा कि आपकी जो जो रिपोर्ट के कोड दिए हुए हैं वो क्या है। यहाँ पे ये क्राउन है, ये एज ऑफ ट्रेवल वे है, ये कर्व है, तो इसके कोड आपको समझना होगा ताकि आप इसकी रिपोर्ट एग्जीक्यूट करने में कोई गलती ना करें। डील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।